हेलो इंजीनियर्स। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपके पास अड्डा 24/7 का ऐप नहीं होगा तो प्लीज़ आप लोग यार वीडियो के नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में या गूगल प्ले स्टोर से जा करके, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि सीधे आपको कमेंट में जाना है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा। वहां से अगर आप अड्डा के ऐप को नहीं डाउनलोड करते हो, अगर डाउनलोड कर लेते हो तो मुझे लग रहा है कि एसएससी एंड आरआरबी एंड एएलपी से संबंधित जितनी भी प्रिपरेशंस की पावरफुल हथियार है ना, सब कुछ आपको फ्री में एक्सेस मिलेगा। चलिए बात करता हूँ। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आप सब लोगों के मन में एक सवाल बन रहा था और ऑफिशियली मैंने डाटा एक निकाला है कि सीपीडब्ल्यूडी और एसएससी जेई 2024 में वैकेंसी का क्या ट्रेंड रह सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हम जब भी बात करते हैं ऑफिशियल डाटा और फैक्ट के साथ बात करते हैं, सो दैट कि आप सब लोगों को सही जानकारी हो। राइट। तो इस वीडियो में दो तीन बातें होंगी। एक तो हमारी नंबर ऑफ वैकेंसी सीपीडब्ल्यूडी में कितनी है, कितनी आ सकती है 2024 में। दूसरा एक हमारा बात होगा आप लोगों का कि पिछले सालों में सीपीडब्ल्यूडी में कितनी वैकेंसी रही। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा यार कि 2023 में हर एक डिपार्टमेंट्स का कट ऑफ क्या रहा और इस बार हम लोगों का क्या टारगेट होना चाहिए और 2024 अपने सिलेक्शन को सिक्योर करने के लिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आप लोगों को दूंगा कि अगर आप बिगनर हैं, फरवरी में आपका नोटिफिकेशन आना है, आपको भी पता है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशंस को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हर कोई इस वीडियो को बहुत प्रोमिनिएंट होकर के एक एक सेकेंड स्टिक रहिएगा। बहुत शानदार इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगा यहाँ पे बच्चों, जो ऑफिशियली डाटा निकला है कि अभी देखो प्रोपोर्शनल कोटे से हमें मतलब नहीं है। देखो, प्रमोशनल कोटे से बहुत सारी वैकेंसी होती है, या फिर यूं यूं कहिए कि पोजीशन होता है, कुछ वैकेंट होता है, कुछ फील्ड होता है। हमारा जो मतलब है सीपीडब्ल्यूडी में, अगर मैं बात करूंगा, जो एग्जिस्टिंग हमारा टेक्निकल पोस्ट है, जैसे आपका सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल है। एक सबसे बड़ा सवाल, मतलब जो फ्रेशर बच्चा होता है ना, उसको ये समझ में आता है कि यार सीपीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल पोस्ट में है तो पोस्ट इलेक्ट्रिकल, टोटल हमारी स्ट्रेंथ पूरे सीपीडब्ल्यूडी की 924 है, लेकिन जो यहाँ पे वर्किंग है 583 है। अभी भी हमारा 341 खाली है। ये 2023 वाला छोड़ करके 2023 की वैकेंसी तो फिल हो गई है। अभी आपको 341 वैकेंसी हमारी ओपन खाली है। तो क्या एक सबसे बड़ा सवाल है कि 341 हमारा अगर खाली है, इतना वैकेंट पोस्ट, तो क्या 2024 में इतना आएगा? तो देखो यार, ये डिपेंड करेगा एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, एसएससी को कितना देता है इनपुट। जनरली कभी 60%, कभी 70%, या कभी जिस तरह से सीपीडब्ल्यू के डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो 100% भी एलोकेट कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि इलेक्ट्रिकल में 341 पोस्ट खाली है, वैकेंट पोस्ट है सीपीडब्ल्यूडी में। और ये आपको 2024 में देखने को मिल सकता है। राइट। एक सबसे बड़ा फ्रेशर जो एसएससी जेईई 2024 की तैयारी कर रहा है आज है। आप एसएससी जेईई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाओगे तो आप उसमें देखोगे ना कि इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट में क्या मैकेनिकल के लोग एलिजिबल हैं, क्या क्या बीटेक, इसमें क्वालिफिकेशन में मेंशन है डिप्लोमा, तो क्या बीटेक एस्पिरेंट्स अलाउड है, क्या मैकेनिकल के लोग भी अलाउड है कि नहीं। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन डिपार्टमेंट्स में कार्य कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैंने कई सारे बच्चों की सक्सेस स्टोरी कवर किया कई सालों में, जो कि मैकेनिकल से है, सीपीडब्ल्यूडी में कार्य कर रहे हैं। 2023 में आपने देखा कि सीपीडब्ल्यूडी में मैकेनिकल के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ था, 2022 में इलेक्ट्रिकल का ज्यादा हुआ था। तो ऐसा नहीं है, पोस्ट भले ही इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल भी एलिजिबल है, बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, और याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं सिविल में कितना है 2024 में वैकेंट पोस्ट, 2000 मतलब सीपीडब्ल्यूडी में कितना हमारा वैकेंट पोस्ट है, तो ये देखिएगा सिविल में। तो देखो 1500 टोटल, 2654, 2364 हमारा पोजीशन है, जिसमें 1585 हमारा फील्ड है, पोजीशन में है, और 789 हमारे क्या है, खाली है। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो दोनों को ऐड कर दूं तो अच्छा खासा 1200-1300 वैकेंसी हमारा है सीपीडब्ल्यूडी में, अगर देखा जाए तो 8,400-1200 के आसपास है ना। तो इतना हमारा वैकेंसी सीपीडब्ल्यूडी में है, जो कि एसएससी जेईई 2024 में देखने को मिलेगा। अब हमारे मन में एक सवाल होगा, क्या आने वाले समय में जैसे कि एसएससी रिक्रूटमेंट करता है, जैसे मैं आपको बात करूं 2023 में सीपीडब्ल्यूडी ने कितना पोस्ट हमारा रिलीज किया था, 422। कितना रिलीज किया था, 422 रिलीज किया था।
421 पोस्ट हमारा रिलीज किया था इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपको 124 इलेक्ट्रिकल वाला था, जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों था, और सिविल में देखो हमारा 421 पोस्ट रिलीज किया था। तो बच्चों अब ये समझना है कि 22 में कितना रिलीज किया था, तो 1563 रिलीज किया था। इसका मतलब क्या है कि सीपीडब्ल्यूडी जितना हम इस बार जैसे 2024 में बात कर रहे हैं, तो 2024 में अगर 1200 पोस्ट अगर वैकेंट है आसपास, तो ऐसा नहीं कि 1200-1300 वैकेंसी रिलीज नहीं करता है। तो मैं अपने ऑब्जर्वेशन से आप लोगों को ये इंश्योर करना चाहता हूं कि 1200-1300 पोस्ट आ सकता है 2024 में। ऐसी कोई मतलब कि आपको मन में सवाल बना कि नहीं आएगा, तो आ सकता है। अब एक सवाल बनेगा कि यार सीपीडब्ल्यूडी में जाने के लिए हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए। देखो सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स अगर आप सीपीडब्ल्यूडी या मैकेनिकल के हो, हर किसी का यार प्रीमियम डिपार्टमेंट है, हर कोई का सपना होता है कि इस डिपार्टमेंट्स में इतना मार्क्स चाहिए। तो 346.7 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट में ये भी बात करूंगा यार कैसे इस एग्जाम को आसानी से बीट कर सकते हो, बिगिनर अगर आप हैं या किसी लेवल पे हैं बट आप अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत देखिएगा जरूर। तो ये देखो हमारा सिविल के लिए 346, ईडब्ल्यूएस के लिए 338, ओबीसी के लिए 339, एससी के लिए 311। मैं आज बात करूंगा सीपीडब्ल्यूडी वगैरह की। हालांकि मैंने सारे डिपार्टमेंट्स के कट ऑफ दे रखे हैं, एमईएस का भी, सीडब्ल्यूसी का, बीआरओ का, तो उस पर हमारा फर्दर एक डिस्कशन होगा। बट अगर आपको मैं बताऊं सीपीडब्ल्यूडी में 2024 में सिलेक्शन लेना है, तो आप 360 350 टारगेट रख सकते हैं, सो दैट कि आपका कोई ना कोई डिपार्टमेंट में सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। उसके बाद मैं आपको बात करूंगा यार सीपीडब्ल्यूडी मैकेनिकल के लिए बात करूंगा, इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। तो देखो इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है 416, ईडब्ल्यूएस का 413, और यहां पे एक सेकेंड यहां पे इंटरचेंज कर लीजिएगा बेटा, ओबीसी में हमारा 413 है, थोड़ा सा यहां पे देख लीजिएगा, 413 हमारा ओबीसी में है, 413 हमारा कितना है ओबीसी में है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। और बाकी देखो इसी के आसपास हमारा ईडब्ल्यूएस का भी है, एग्जैक्ट थोड़ा सा बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ये नंबर मुझे थोड़ा सा एक दो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी एससी का 388 गया है और एसटी का 374 गया है। पॉइंट मोटा मोटा ये है जो मैं आपको ये डिस्कस करना चाह रहा हूं, मोटा मोटा आपका ये डिस्कस करना चाह रहा हूं यार, सिविल में हमारा 360 का हमारा टारगेट होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कम से कम 420 के आसपास। अगर ये आप टारगेट लेके चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि सीपीडब्ल्यू हाथ है। अब एक सवाल आप लोगों के मन में बच्चों ये बनेगा कि यार अगर हम एसएससी जेईई को क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें एग्जामिनेशंस के पैटर्न को बिगिनर हैं तो समझना चाहिए, फिर एसएससी जेईई के मेंस को। मैं हमेशा एक बात कहता हूं किसी भी वीडियो में कि यार जस्ट फॉलो दो, अगर आपको अच्छे डिपार्टमेंट चाहिए तो आप अपने मेंस के सिलेबस को फॉलो करो, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल्ड में दिया हुआ है। प्री में तो क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्टों के सिर्फ नाम मेंशन है, टॉपिक्स नहीं मेंशन है। तो आपको प्री निकालना है तो पहले मेंस के सिलेबस को तैयार करो अच्छे से, और फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट अपने स्किल को डेवलप करो। इनहेंस योर टाइम मैनेजमेंट स्किल, कैसे आप अपने आप को ऑप्टिमाइज करते हैं, कैसे आप अपने आप को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वही आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल होता है। स्पीड, एक्यूरेसी, ये सारी चीजों को आपको मेंटेन करते हुए अपनी पढ़ाई को करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है यार। 10 घंटे पढ़ने से क्या फायदा, अगर आप इफिशियंट 4 घंटे पढ़ रहे हैं वही आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। तो मेरा यहाँ पे आप लोगों से कहना है बच्चों कि आप लोग इफिशियंट पढ़ाई करिए, बहुत आगे जाओगे यार, बहुत आगे जाओगे, हमेशा याद रखिएगा। बाकी आप अपने प्रैक्टिकल शेड्यूल को डेवलप करो। बहुत सारे लोग हाइपोथेटिकल शेड्यूल बना देते हैं जो कि सिलेक्शन के पार्ट नहीं होते। तो मेरा आपको सजेशन है कि अपनी कैपेबिलिटी, अपने आईक्यू, अपने कंडीशंस के हिसाब से एक शेड्यूल डेवलप करो, फिर अपने बेसिक पे काम करना शुरू करो, बेसिक मजबूत करो। और बेसिक हमेशा याद रखना, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि डिटेल एक आपके पास फाउंडेशन टाइप की क्लास होनी चाहिए। अगर आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास नेक्स्ट लेवल का डिटेल्ड फाउंडेशन टाइप की क्लास, जहां पे मेंटर्स आपको गाइड कर सकें यार कौन सा सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ आपको बता सके। साथ में जब डिटेल्ड क्लास पढ़ो तो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ ड्राइंग शीट पे और उसको दीवारों पे स्टिक कर दो, और फिर उसी का मोबाइल में फोटो लेकर के जब जब आपको मोबाइल चलाने का मन करे उससे आप फार्मूला और की पॉइंट्स वगैरह याद करो। ये बड़ा अच्छा होता है मोबाइल के यूज करने का। सोशल मीडिया में हम लगे रहते हैं, तो कुछ दिन सोशल मीडिया को इंस्टॉल करके अगर ये इन हैबिट में लाएंगे तो मुझे लग रहा है कि आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ये मैं जानता हूं अच्छे से। फिर उसके बाद
फार्मूला को मेमोराइज करने का मेरा मानना है 2 मेथड अडॉप्ट करो, जिसमें एक तो मोबाइल के वॉलपेपर को बना दो, जब जब मोबाइल की स्क्रीन खुले तो आपको फार्मूला दिखे। दूसरा एक होता है कि याद करो चीजों को, यार याद करो लिख करके। कभी भी याद रखना, अगर लिख करके याद रखोगे तो आपको हर एक फार्मूला बहुत तगड़े से क्या रहेगा, याद रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ज्यादातर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो और मॉक टेस्ट लगाओ। साथ में आप लोग रेफरेंस बुक रखो, जैसे कि अड्डा की सिविल की प्रोफेशनल नॉलेज बुक है, प्रीवियस ईयर की बुक है, उसी तरह से मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की, सारे ये सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जरूरत पड़े तो यूट्यूब के हम लोगों को जो डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसको कर सकते हो। तो ये कुछ हमें लगता है कि टिप्स हैं जो एसएससी जेईई एग्जामिनेशंस को। और एक चीज याद रखना, #CPR मेथड अगर आपने नहीं देखा है पढ़ाई करने का तो जरूर उस मेथड को देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक बच्चे का सक्सेस स्टोरी मैं बहुत जल्दी कवर करने वाला हूं। उस बच्चे ने इसी मेथड से अपनी पढ़ाई की और उसने अपने सिलेक्शन को सिक्योर किया AIR 13 2013 में। शिवांग के साथ मैं इंटरव्यू करूंगा, उसकी पढ़ाई का मेथड यही रहा। अब यहां पे एक सवाल होगा बच्चे कि आप अपने बेसिक को कैसे मजबूत करोगे। तो बेसिक को मजबूत करने के लिए देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, संगम बैच है, एसएससी जेईई 2024 का फाउंडेशन बैच है। करीब 450 घंटे की सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की क्लासेस है। बिंग एंड सिविल एंड मैकेनिकल में मैं 2 सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ। मैकेनिकल में 4 सब्जेक्ट, सिविल में 2 सब्जेक्ट। बाकी पूरी टीम आप लोगों की लगी हुई है। फुल डेप्थ कॉन्सेप्ट है यार, 400 घंटे की बहुत ही डेप्थ में आप लोगों को डेली आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगा। डाउट सेशन रहेंगे रिकॉर्ड लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो। मेरा सजेशन है कि यार अगर आप सिलेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं तो जब क्लास आपकी लाइव चल रही है ना, लाइव आओ यार, बहुत मजा आएगा यार। साथ में टेस्ट सीरीज भी है। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो 2023 में था तो 2024 में भी रखने की पूरी कोशिश है। और हैंगआउट के थ्रू लेक्चर को प्रिंट आउट भी करा सकते हो, हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में हमने लिंक लगवा दिया है। ये कोड आप लोग कूपन कोड लिख लीजिएगा बेटा, Y201 है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ये कूपन कोड अभी आपको 81% का ऑफ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 81% का ऑफ, अराउंड 2200-2300 के आसपास। बाकी अगर आप महापैक लेते हैं तो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक पे भी 81% का ऑफ है ऐप के माध्यम से। महापैक में क्यों सजेस्ट करूंगा कि 2000 रुपए यहां खर्च करोगे, 2700 रुपए में आपका महापैक मिल जाएगा, जिसमें अभी आरआरबी जेईई आपको पता है आना है, संगम बैच मिल ही रहा है, एएलपी का बैच मिल ही रहा है, बाकी सारे एग्जामिनेशंस के बैचेस मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा, बार बार कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस समय महापैक कितने मिल जाएगा भाई, 2500 के आसपास का, 2600 के आसपास का। तो ये आपको महापैक 300-400 रुपए ज्यादा देने पे मिल जा रहा, तो मुझे लग रहा है कि महापैक आपका बेस्ट चॉइस होगा। एसएससी आरआरबी तमाम तरह के एग्जामिनेशंस का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मैं आपको बता दूं। और बाकी इसको भी ज्वाइन करने के लिए Y201 कूपन कोड यूज करिएगा, जिससे आपके बेसिक मजबूत हो जाएंगे। बेसिक ऑलवेज यूज, ये बेसिक मजबूत होंगे। अब बेसिक ही आपका सिलेक्शन कराएगा, ये मैं आपको गारंटेड दे रहा हूं। बेसिक ही आपका सिलेक्शन कराएगा और कुछ नहीं कराएगा। तो चलो, आज उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो CPWD का बहुत सारी जानकारी मैंने आप लोगों के लिए दे दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। प्रिपरेशंस करना नहीं करना एक अलग मैटर है यार, हम आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, फ्री में ये सारे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको जरूरत है अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का, और देखो ऑनलाइन में बेटा हर कोई पढ़ा रहा है, नो डाउट, बस हम आपको बोल रहे हैं कि आपको ऑनेस्टली आप लोगों के लिए दिन रात एक लगे रहते हैं। बस इतना मैं जानता हूं कि आपको बेस्ट कंटेंट देता हूं। यूट्यूब पे भी 2 घंटे 2.5 घंटे डेली फ्री में पढ़ाता हूं, 3 घंटे अड्डा के एप्लीकेशंस पे पढ़ाता हूं, और बाकी समय आप लोगों के लिए रिसर्च करता रहता हूं और आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूं। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। और बाकी तो हर मुहिम में आप लोगों के साथ रहता हूं। किसी भी तरह की सपोर्ट अगर आपको जरूरत पड़े, फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो आप मुझसे इस रीच आउट, कोई बच्चा मान के चलो किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, इस मेल आईडी पे रीच आउट कर सकता है मुझसे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाबा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहो, बहुत मजा आएगा आप लोगों के साथ करके यार, ठीक है। और ये जो रिपब्लिक डे का ऑफर है बड़ा लिमिटेड समय के लिए है। रेगुलर क्या होता है कि डबल वैलिडिटी मिलती नहीं है, 1 साल के लिए मिलता है, अभी महापैक 2 सालों के लिए मिल रहा है। रेगुलर 78% ऑफ होता, आज 81%। तो डबल वैलिडिटी के साथ साथ अब उससे फायदा क्या होगा, 2 ईयर तक सब्सक्रिप्शन के लिए आप निश्चिंत हो जाओगे। हम तो कह रहे हैं 6 महीने में सिलेक्शन लेकर किसी दूसरे दोस्त को अपने दे दो महापैक, वो बेटर रहेगा। लेकिन ले लो इस समय महापैक, मैं आपको बताऊं बेटर ऑप्शन है, ठीक है। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों के महापैक को वही चीज चल रहा है। तो बाय बाय, टेक केयर।